अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। आज हम बेसिकली ऑपरेटर्स में जो अगली टाइप है उसको डिस्कस करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स या जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का आपको बर वक्त पता चल सके। बकाया ये कि वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखिएगा ताकि आपको चीज़ की समझ आ सके। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये बेसिकली नाम से शो हो रहा है कि ये एक ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के कॉन्स्टेंट्स या डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स की वैल्यू या एक्सप्रेशंस की वैल्यू को आपस में कंपेयर कराने के लिए। ज़्यादा तौर पे ये कंपेयर करते हैं कि क्या वो कंपैरिजन या वो रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू को ये ज़्यादा तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1 और फॉल्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं बाय 0। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेटर ज़्यादा तौर पे यूज़ होते हैं कि दो ऑपरेंड्स जो हम इन्हें देंगे उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ठीक है जी। और इसी बेसिस के ऊपर से इसे हम कंपैरिजन या कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। लेकिन अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन ऑपरेटर है वो है इक्वल टू रिलेशन ऑपरेटर जो है ये डबल इक्वल टू के साइन के साथ रिप्रेजेंट होता है। यानी कि आपको कई दफ़ा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक दफ़ा इक्वल टू बनाया होगा और फिर दो दफ़ा इक्वल टू, तो आप कहेंगे सिंगल जो इक्वल टू है ये बेसिकली आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो डबल इक्वल टू है ये आपका इक्वल टू रिलेशन ऑपरेटर है। ये चेक करता है कि जो आप इसे ऑपरेंड्स जो देते हैं ये आपस में इक्वल हैं या नहीं। अगर वो इक्वल है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू मीन्स 1, और अगर वो फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा 0, ठीक है जी। इसको किस तरह लिखते हैं, इसको हम बेसिकली ए और उसके दरमियान में ये आपका ऑपरेटर और फिर आगे हम बी लिख देंगे, जहाँ पे ए और बी कोई भी न्यूमेरिक कांस्टेंट वेरिएबल या एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। हाँ, फर्दर हम इस इक्वल टू के अंदर हम करैक्टर कांस्टेंट या वेरिएबल को भी कंपेयर या चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है नॉट इक्वल टू बिल्कुल इनवर्स है टू द इक्वल टू। ये चेक ये करता है कि क्या वो नॉट इक्वल है एक दूसरे के या नहीं। अगर नॉट इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम वही पैटर्न, बस नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और इसमें भी हम करैक्टर कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर। ये आपका यूज़ करके आप ये करते हैं कि जो पहला ऑपरेंड आपने ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखा होता है क्या वो ग्रेटर देन है सेकंड ऑपरेंड के जो आपने राइट साइड पे ऑपरेटर के लिखा हुआ है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। मीन्स ये कंपेयर करेगा कि क्या ए बी से बड़ा है, अगर बड़ा है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, मतलब 1 या 0। ये है लेस देन रिलेशन ऑपरेटर। ये आपका चेक करता है कि जो पहला ऑपरेंड है वो क्या दूसरे ऑपरेंड से छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेम वही फॉर्मेट। इसके बाद आपके पास आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चेक ये भी करता है कि क्या ग्रेटर देन है, ठीक है, ट्रू। अगर ग्रेटर देन नहीं है तो क्या इक्वल टू है, अगर है तो ट्रू, ठीक है जी। मतलब सेम वे में ग्रेटर देन के चलेगा, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू का कम्बिनेशन है। कोई एक भी चीज़ ठीक हो गई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंटैक्स वही है, ग्रेटर देन और आगे एक इक्वल टू का साइन। इसी तरह लेस देन इक्वल टू भी आपका ऑपरेटर होता है। ये सिंपल वे में चेक करता है कि क्या राइट ऑपरेंड लेफ्ट ऑपरेंड जो आपने लिखा हुआ है क्या वो राइट ऑपरेंड से छोटा है, ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज चेक करेगा क्या लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड के इक्वल टू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज दोनों अगर ट्रू नहीं होंगे कंपैरिजन तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम सिंटैक्स। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें आप देखें मैंने दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हैं, जिसमें मैं इंटीजर के नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि देखें 25 और 50। प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, ये आपको स्क्रीन पे शो हुआ। स्कैन एफ ने आपको प्रॉम्प्ट किया, आपने 25 फर्स्ट करने एंटर किया। फिर आपका दूसरा प्रिंट एफ चला, आपने एंटर सेकंड नंबर आपको शो हुआ। स्कैन एफ ने आपको प्रॉम्प्ट किया, आपने 50 एंटर कर दिया। ये N1 और N2 में एंटर हो गए, 25 N1 में और 50 आपका N2 में। अब ये देखें, ये मैंने नीचे सारे जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो 1 बाय 1 शो कराए हैं इन्हीं दो के में, कि अगर %d इज इक्वल टू %d इज इक्वल टू %d। अब पहला %d की जगह मैं N1 की वैल्यू दिखा रहा हूँ, दूसरे पे N2 की यहाँ पे, और तीसरे पे जो उनका कंपैरिजन का रिजल्ट है वो दिखा रहा हूँ। ये इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन और ये लेस देन इक्वल टू। यहाँ देखें अगर आउटपुट में 25 इज इक्वल टू 50 फॉल्स 0, 25 इज नॉट इक्वल टू 50 ट्रू 1, 25 is greater than 50 false 0,
25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 फॉल्स, ना ग्रेटर देन है ना इक्वल टू है। 25 इज लेस देन 50 ट्रू, ठीक है 1। 25 इज लेस देन और इक्वल टू 50, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन है इसलिए 2। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फीडबैक बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं उसको आंसर आउट कर दूंगा। फर्दर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे व्यूअर्स के साथ ताकि उन्हें भी उनकी भी रहनुमाई हो सके। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, जल्द हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।